इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। महानुभाव, थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठो आप लोग। कहते ना, मक्खियां भी उन चेहरे का श्रृंगार करती हैं जिन पर मुस्कुराहट होती। तो मक्खी मच्छर भी वहीं आएगा जहां मुस्कुराहट है। उदास बैठोगे तो कुछ नहीं। मजबूर होकर मत बैठो, मजबूत होकर बैठो। जो मजबूर होकर बैठता है उसको कुछ नहीं मिलता है, जो मजबूती से बैठता है ना उसको बहुत कुछ मिलता है। आज श्री प्रारंभ हो रहा है, आगाज हो रहा है। पश्चिम बिहार पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में लगभग 28 साल के बाद पुनश्च ऐसा आपको अवसर मिल रहा है कि आप अपने नैनों को धन्य करते हुए पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने का प्रयास करेंगे। 28 साल पहले जिन लोगों ने देखा है उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, तो किसी को धुंधली सी याद है कि वहाँ पर जन्माभिषेक हुआ था, उस पर सम्मिलित हुए थे, यहाँ पर भगवान विराजमान हुए थे, ऐसा याद होता है। लेकिन आज जो अवसर आपको मिल रहा है, उस अवसर का प्रसंग का ये आपको अवसर बहुत बड़ा मिल रहा है कि आपको ये अवसर मिलेगा कि आप आने वाले समय में लोगों को बताओगे कि पद्म प्रभु भगवान का प्रतिष्ठा महोत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए थे। और उसी पात्रों ने अपने पुण्य को कमा लिया, अपने पुण्य को बढ़ा लिया, पात्र बनकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। लेकिन आज यहाँ की जो मंदिर समिति है, समाज है, उन पात्रों का सम्मान करके अपने आप को धन्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संदीप मेघा जी, ये अन्य पात्रों का सम्मान नाम का नहीं है, बल्कि जो उन्होंने पात्रता प्राप्त करी है उसका सम्मान हो रहा है। नहीं तो 10 दिन पहले तक ये वही थे, लेकिन 10 दिन में इनके अंदर ऐसा क्या हो गया जो सारी समाज के लोग इनका सम्मान करने के लिए आतुर हैं कि इन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया। चाहे वह सौधर्म हो, कुबेर हो, यज्ञनायक हो, चाहे छोटा सा एक इंद्र क्यों ना हो, उन्होंने, इंद्र ने अपना पुण्य जागृत करके
अपना उपयोग सही करके धर्म ध्यान में लगने का प्रयास किया, तो आज सारे लोग आतुर हैं कि हम इनका जो है तिलक दान करेंगे, हम सारा काम संपन्न करेंगे। वैसे तो पात्र कई तरह के होते हैं। एक सत्पात्र होता है, एक सुपात्र होता है और एक कुपात्र होता है। कुपात्र कोई काम का नहीं होता, सत्पात्र कोई काम का होता है और सुपात्र भी बहुत काम का होता है। कभी अलग चर्चा इस बारे में करेंगे, लेकिन आज आपको अवसर मिला है कि नर से नारायण बनने की प्रक्रिया, त्रियंच से तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया, मानव से महामानव बनने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है पंच कल्याणक। और उस पंचकल्याण के माध्यम से आप अपने अशुभ कर्मों में से आ को हटा दोगे तो शुभ बचेगा और शुभ कर्म के माध्यम से सारा काम संपन्न कर लोगे। परसों बिहार चल रहा था, निर्मल जी साथ में थे। बनने का पहले के जमाने में 6 महीने पहले से कुबेर रत्नवृष्टि करता था। हम लोग 6 दिन पहले आए हैं तो आज से रत्न उन्होंने खोल दिया। रत्नों का भंडार है। अंतर इतना है कि रत्न तो बरस रहे हैं, लेकिन आपके पास में कितना पात्रता है कि जो आप रत्नों को ले सको। जब भगवान मां के गर्भ में आते थे कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। और 9 महीने तक अर्थात 15 महीने तक कितने रत्न बरसते थे पता है आपको? लेने के चक्कर में सब लगे हो, लेकिन कितने बरसते थे उसका ज्ञान तो रखो। एक बार में 3.5 करोड़ और दिन भर में 4 बार, तो एक दिन में 14 करोड़ रत्न। कितने महीने तक? 15 महीने तक। सोचो 15 महीने तक रत्न बरस रहे हैं तो माला माल हो जाओ। ये तो 15 मिनट बरसा देंगे तो भी काम हो जाएगा है। 15 महीने तक तो हो जाए, ये तो 15 मिनट बरसाएंगे तो भी काम हो जाएगा सारा का सब। तो यहां पर ये तो देखिए रत्न तो सबके घर में बहुत सारे हैं, लेकिन कुबेर की पदवी में से कुबेर से लेते हैं तो उसका एक अलग आनंद आ जाता है। तो यहां पात्र सम्मान होगा व्यवस्थित रूप से, आप पात्र सम्मान को देखेंगे। और जो लोग किसी कारण से इंद्राणी नहीं बन पाए, आज उनको इस पात्र सम्मान में यही देखना है कि अगले बार जब पात्र सम्मान हो तो मेरा नाम सम्मान करने में ना हो, बल्कि मेरा नाम सम्मान लेने में हो कि हे प्रभु ऐसा आशीष देना कि मैं अगली बार इंद्राणी बन सकूं। बहुत जन्मों जन्मों का पुण्य इंसान का होता है जब जाकर वह विधान में इंद्र बन पाता है। पंचकल्याण की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी सुरेंद्र जी जहां से चल रहे हैं, लोग उनको देखते पिताजी आ गए, और 15 दिन पहले कोई पिताजी बोलता ही नहीं था। घर के बच्चे पिताजी बोलते थे, और आज जो भी निकल रहा है बोले पिताजी आ गए, माताजी आ गए। क्यों? आदमी तो वही है, आदमी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या किया उस आदमी ने? अपने पुरुषार्थ को जगाया, पुण्य को जगाया, और भगवान के पदम प्रभु भगवान के माता पिता बनने का अवसर प्राप्त किया। तो आज पूरे लोग माता पिता कहने लगे। जीवन में ऐसे क्षण बार बार नहीं आते। कहती ना, बाहर बोर्ड लगा होगा कि उतना लो थाली में जितना जाए ना जाए नाली में। और कहते हमेशा कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण, इनको कभी व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि अन्न का क्षण चला गया तो भी आ जाएगा, लेकिन सत्संग का क्षण चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। अभी पूरे पश्चिमी क्षेत्र में, दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही कि पदम प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, हमें चलना है। कौन से नंबर की तीर्थंकर है पदम प्रभु भगवान? 6वें नंबर के। और 6 नंबर का जो अंक होता है वो 2 तरह से काम करता है, उसको पलट दो तो। और 9वें नंबर के कौन से हैं? तो दोनों ही भगवान यहां पर हैं कि 6वें नंबर के कौन से हैं? पदम प्रभु भगवान है। और पलटा दो तो 9वें नंबर के तो पुष्पवंत भगवान के। दोनों का संयोग अपने आप बन रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, मेहनत नहीं करना पड़ रही। एक अंक को उल्टा नीचे कर दो, 2 अंक लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। जीवन में बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं और आप अपने माध्यम से बहुत सारी क्रियाओं को करते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्चे की शादी बहुत बड़ी विशाल रूप में करी होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम माता पिता हैं, बहुत कम पुत्र पुत्री हैं जो अपने माता पिता को सौदरमिंद्र बनते देखते हैं, अपने माता पिता को कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, ईशान, असनात आदि जो हैं आहारदाता भगवान के माता पिता बुआ बनते देखते हैं। क्योंकि भगवान की बुआ बनना भी कोई आसान काम नहीं है। अभी चर्चा चल रही थी, राकेश जी बता रहे थे, बोले पिछली बार भी हमारे परिवार से आहारदाता बने थे, इस बार भी आहारदाता बने हैं। तो एक आदमी कहने लगा, बोले आहारदाता तो कई बार बन गए, अब आहार लेता कब बनेंगे?
भाई आहार दाता तो कई बार बन जाते हैं, लेकिन आहार लेता कब बनेंगे? तो मैंने उनको बताया कि अभी प्रारंभिक अवस्था है, अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, पहले सेवा करेंगे उसके बाद में देखा जाएगा, पहले तो सेवा करने का चालू करिए। अभी तो सेवा कर रहे हैं, धीरे धीरे करके काम होगा ना सारा। और कहते हैं ना कि जो सेवा करेगा उसको क्या मिलेगा, लेकिन जो शुगर पेशेंट हो मत खाना। क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं जीवन में कि जो सेवा करेगा उसको मेवा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो सेवा नहीं भी कर रहा है, सेवा देखेगा तो भी उसको कुछ ना कुछ की प्राप्ति तो हो जाएगी। यहां पे निर्मल जी जब रत्न बरसाएंगे तो जो बेमन से बैठा है ना उसके हाथ में भी रत्न तो आ ही जाएगा। जो मन से आया उसको तो मिलेगा, लेकिन जो बेमन से आया उसको भी मिलेगा, तो रख तो लेगा कि नहीं रखेगा। जीवन में अच्छे काम के लिए हमेशा दोनों हाथ को जोड़कर तैयार रहिए कि हे भगवान ऐसा मौका बार बार जीवन में आए। आपके घर में साल भर में शादी के कार्ड अनगिनत आते हैं, लेकिन पंचगण के कार्ड महीनों महीनों नहीं आते हैं। तो जो कभी कभी आता है वही बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है और उससे ही महत्वपूर्णता बनती है। तो समय को जाया ना करते हुए चलेंगे पात्र सम्मान की ओर।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।